I loved it. I freaking loved this movie. कैप्टन मिलर स्टारिंग धनुष, डायरेक्टेड बाय अरुण मथेश्वरन. मतलब क्या फिल्म है और आपने क्या फिल्म बनाई है बॉस. डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन. इस मूवी का जो जॉनर है ना वो है एक्शन एडवेंचर एंड ये मूवी एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है. इस मूवी का हर एक मिनट हर एक सेकंड जो है मैंने एंजॉय किया है. स्टार्ट से लेके एंड तक ये मूवी आपको एंटरटेन करती है. ये मूवी आपको मजा देती है. इस मूवी का जो रन टाइम है ना वो है 2 घंटा 45 मिनट एंड ये कहीं पर भी मुझे महसूस नहीं हुआ, फील नहीं हुआ. मैंने थ्रू आउट इस मूवी को एंजॉय किया है. हाँ, कुछ लोगों को जो लेंथ है, रन टाइम है वो फील हुई. वो लोग कह रहे थे कि वो लोग वेट कर रहे थे कि कब इंटरवल आएगा, कब मूवी खत्म हो जाएगी. लेकिन मेरे लिए ये एग्जैक्टली ऑपोजिट था. मैं प्रे कर रहा था कि भाई साहब कहीं इंटरवल ना जाए, कहीं मूवी खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये मूवी अगर 6 घंटे की भी होती ना तो भी मैं इसे हंसते खेलते आराम से एक सिटिंग में देख लेता. इतना मैंने इस मूवी को एंजॉय किया. अब ये मूवी मुझे इतनी क्यों पसंद आई, इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है एंड इस मूवी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना उसमें क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इस मूवी की कहानी क्या है एंड ओवरऑल इस मूवी का थीम क्या है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा. तो इसके बारे में जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहिए. इस मूवी की कहानी प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सेट है. एक काल्पनिक विलेज दिखाया गया है एंड उस विलेज के लोग मिलकर एक मंदिर, एक टेंपल बनाते हैं जिसके अंदर एक हिडन ट्रेजर खजाना है. एक राजा इस टेंपल को कंट्रोल करता है, उसे चलाता है. लेकिन आयरनी ये है कि राजा के अनुसार जो विलेजर्स है ना उनको ही अंदर आने से मनाही है. विलेजर्स जिनके पूर्वजों ने मिलकर इस मंदिर को बनाया है उनको ही अंदर आने से सख्त मनाही है, क्योंकि राजा के अनुसार वो पिछड़े जाति के हैं, निचले जाति के हैं, लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं एंड इस वजह से उनको अंदर आने से सख्त मनाही है. इसके अलावा जो राजा है ना वो इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, इन्हें प्रताड़ित करते हैं एंड वही दूसरी तरफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार है वो भी इनके ऊपर अत्याचार करती है. जो राजा है वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिले हुए हैं, उनका समर्थन करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं एंड विलेजर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते हैं एंड इनकी मदद करते हैं इन विलेजर्स के ऊपर अत्याचार करने में. अब जो बेचारे विलेजर्स है ना वो राजा एंड ब्रिटिश सरकार के बीच में फंसी हुई है एंड इन्हीं विलेजर्स में से हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि है धनुष का, जिसका नाम है ईसा. अब ईसा ब्रिटिश सोल्जर मिलर कैसे बनता है एंड वो मिलर से बागी डकैत कैप्टन मिलर कैसे बनता है जो कि वांटेड है ब्रिटिश सरकार के द्वारा एंड राजा एंड उसके लोग भी उसके पीछे पड़े हैं एंड अंत में वो अपने लोगों को, अपने विलेजर्स को कैसे बचाता है राजा एंड ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से. ये इस मूवी की कहानी है. ये मूवी ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में एक्सेल करती है. इस मूवी का जो एक्शन है ना वो ना ही बहुत ही ज्यादा गोरी है एंड ना ही बहुत ही ज्यादा सिंपल या बेसिक है. ये एक प्रॉपर बैलेंस है एक्शन वायलेंस का इन अ रियलिस्टिक वे एंड जिस तरह से इसे डिजाइन किया है, कोरियोग्राफ किया है, पिक्चराइज एंड शूट किया है ना वो काफी लाजवाब है, तारीफ के काबिल है. एंड इतना ही नहीं, एक्शन तो इसका बढ़िया है ही. जो डायरेक्टर है ना वो फोकस करते हैं कैरेक्टर के रिएक्शन के ऊपर, जो कैरेक्टर एक्शन करता है एंड जिस कैरेक्टर के ऊपर वो चीज अफेक्ट करती है ना उन दोनों के रिएक्शन को भी कैप्चर किया है डायरेक्टर ने एंड उस वजह से जो एक्शन का इंपैक्ट है ना वो और भी ज्यादा हिट होता है, फील होता है इमोशनली. इस मूवी के अंदर जितने भी ब्लास्ट एक्सप्लोजन वाले सीन दिखाए गए हैं ना दे डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ कैप्चरिंग दैट. फॉर एग्जांपल मूवी के अंदर एक सीन है जो कि अपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जहां पे हर एक बांबू के ऊपर ब्रिटिश ऑफिसर की लाश लटकाई गई है एंड जब वो एक एक करके ब्लास्ट होता है एंड जब वो पूरा फायर का बिल्डअप होता है ना वो सीन मुझे लिटरली याद दिला रहा था जो ओपनहाइमर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन है ना उसकी. मतलब दे डिड दैट फैंटास्टिक ऑफ अ जॉब. अब ये पता नहीं वीएफएक्स सीजीआई है या फिर रियल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है, मतलब सच में ब्लास्ट करके उन्होंने उसे शूट किया है. जो भी है दे डिड अ बैंग ऑन जॉब. इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है ना, जिस तरह से उसे शूट किया है, हर एक सीन, हर एक फ्रेम, हर एक शॉट जिस तरह से डिजाइन किया है, चाहे वो क्लोजअप शॉट हो, वाइड एंगल शॉट हो, वो काफी बढ़िया है, ब्यूटीफुली उसे कैप्चर किया है. बस एक ही ड्रॉबैक मुझे इस सिनेमेटोग्राफी का लगा, जितने भी हैंड हेल्ड लॉन्ग टेक्स थे ना, पता नहीं उसमें इतने क्यों जर्क्स थे, इतना क्यों उसे हिलाया गया था. जब भी वैसे वाले सीन आते थे ना मुझे चक्कर से आने लगते थे, मुझे डिजीनेस सा फील होने लगता था. बस एक ही ड्रॉबैक मुझे इस
सिनेमाटोग्राफी का लगा एंड प्रोबेबली ओनली ड्रॉबैक है इस मूवी का। इस मूवी के अंदर जो मेकअप किया गया है ना कैरेक्टर्स का, वो भी काफी बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मूवी के अंदर एक सीन है जहां पे कैप्टन मिलर एंड उनकी गैंग जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करती है एंड उन ब्रिटिशर्स का जो जनरल होता है ना उसका आधा मुंह जल जाता है एंड उसके ऊपर जिस डिटेलिंग के साथ मेकअप किया है वो काफी रियलिस्टिक फील होता है। मूवी का जो सेट डिजाइन है, कैरेक्टर के जो कॉस्ट्यूम है, जो प्रॉप्स वगैरह हैं एंड जो पूरे गन्स एंड एम्यूनेशन है ना वो उस टाइम पीरियड के फील होते हैं एंड जिस डिटेलिंग के साथ उन पे काम किया है ना वो भी काफी लाजवाब है, बेहतरीन है। एंड जो पूरा वाइब है ना प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड का, जो पूरा माहौल है ना वो भी अच्छे से उन्होंने क्रिएट किया है। इट फील्स एज इफ यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इन दैट टाइम पीरियड, इन दैट एरा। बात करें एक्टिंग की ना तो सभी ने बढ़िया एक्टिंग की है। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है, इंडिविजुअल आर्क है और इस वजह से हर एक कैरेक्टर जो है ना आपको याद रहता है। इंक्लूडिंग मूवी के सेकंड हाफ में ना एक कैरेक्टर आता है जिसका लिटरली एक ही डायलॉग है लेकिन जो पूरा टाइम गॉगल पहन के होता है एंड जिस स्वैग से वो चलता है, जो उसका एटीट्यूड होता है, स्वैग के साथ जो एक्शन करता है, जो उसका एक्सप्रेशन होता है एक्शन करते वक्त, वो एक इंपैक्टफुल पावरफुल इमेज प्रेजेंस आपके ऊपर छोड़ के चला जाता है। मतलब छोटे से छोटा कैरेक्टर, बड़े से बड़ा कैरेक्टर, हर कैरेक्टर जो है ना आपको याद रहेगा, आप उसका प्रेजेंस भूल नहीं पाओगे इस मूवी के अंदर। लेकिन जिन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जो इस मूवी के स्टैंड आउट कैरेक्टर थे, जो इस मूवी के स्टार परफॉर्मर थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ तबला तोड़ टेरिफिक परफॉर्मेंस दी, वो थे धनुष एज ईसा, एज कैप्टन मिलर। चाहे वो इनोसेंस हो, कंफ्यूजन हो, एंगर हो, रेज हो, गिल्ट हो या फिर इमोशनल सीन हो, वो सारे इमोशन ना आप आपके अंदर फील करते हो। ही लिव्स एंड ब्रीथ्स दैट कैरेक्टर इन एवरी सीन, राइट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टिल लास्ट फ्रेम। उन्होंने इस कैरेक्टर को खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है। पहली बार उनका मूवी के अंदर जब इंट्रोडक्शन होता है, जब वो एक्शन करते हैं एंड पूरे बॉडी पे राख लगा के या फिर जो अंगारा होता है वो लगा के डांस करते हैं रेज मोड में। फिर क्लाइमैक्स में जब वो ब्रिटिश को मारने आते हैं एंड उन्हें जब भगाते हैं एंड चिल्ला के बोलते हैं कि भाई आना आना, वो सारे इमोशन है ना वो आप फील करते हो। धनुष सर ने जिस तरह से इस कैरेक्टर को ब्यूटीफुली खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है एंड स्किलफुली इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्ले किया है ना, वो अगर इतने अच्छे से इतने बढ़िया तरीके से प्ले नहीं करते ना मास्टरफुली, तो ये कैरेक्टर जो है ना उसका जो इमोशन है वो डाइल्यूट हो जाता एंड कहीं ना कहीं जो एक्शन को लेके जो पावरफुल इंपैक्ट हम फील करते हैं ना कैरेक्टर की तरफ, वो फील नहीं हो पाता। उसके लिए हैंड्स डाउन उन्होंने बेहतरीन एंड मार्वलस जॉब किया है। इस मूवी का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर है, बीजीएम है, गाने हैं, सभी जबरदस्त, टेरिफिक, शानदार, चुम्मेश्वरी, हर एक गाना इस मूवी का मुझे पसंद आया है। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है ना वो है किलर किलर कैप्टन मिलर, भागा 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 भागा। मतलब मूवी के अंदर क्लाइमैक्स में जब धनुष का कैरेक्टर कैप्टन मिलर एंड उनकी गैंग जब आती है ना अटैक करने के लिए ब्रिटिशर्स के ऊपर, एंड तब बैकग्राउंड में जब किलर किलर कैप्टन मिलर का बीजीएम बजने लगता है ना, तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्योर गूज़बम्प्स। और फाइनली व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मूवी? जो डायरेक्टर है वो इस कहानी के थ्रू, इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें क्या दिखाना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी जो डायरेक्टर है ना, ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट एंड द थीम ऑफ द मूवी इज फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम द शेकल्स ऑफ इनजस्टिस, फ्रॉम द शेकल्स ऑफ इनइक्वालिटी जो कि लोगों के साथ होता है। इस मूवी के अंदर हम देखते हैं एज अ ऑडियंस कि जो कैप्टन मिलर की दुनिया है, जो कैप्टन मिलर का कैरेक्टर है ना जिसे हम फॉलो करते हैं, उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे जो विलेजर्स है ना उनके ऊपर अत्याचार होता है, भेदभाव होता है। जो राजा है वो उनके ऊपर अत्याचार करता है, जो ब्रिटिशर्स है वो भी इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जो खुद राजा है उसके फैमिली के अंदर भी भेदभाव होता है, जिसके बारे में औरतें बातें करती हैं कि कैसे एक पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो औरतें हैं उन्हें मर्दों की बातें माननी पड़ती है क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, उनको उनकी बातें माननी पड़ती है। वो बात अलग है कि जो बाकी की दो फीमेल्स दिखाई गई है उन कॉन्वर्सेशन में, उसमें से एक जो है आगे जाके डॉक्टर बनती है, क्रांतिकारियों की मदद करती है, एंड जो दूसरी है वो डकैतों के गिरोह में शामिल होती है एंड ब्रिटिशर्स को मारती है, बाइक वगैरह चलाती है, एक्शन वगैरह करती है। तो इस मूवी के अंदर जो धनुष का कैरेक्टर है ना जिसका नाम है ईसा, जो
जो कि आगे जाके कैप्टन मिलर बनता है। उसे जिंदगी से क्या चाहिए? उसे चाहिए आजादी, उसे चाहिए फ्रीडम। वो एक खुशहाल, इज्जत वाली, रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीना चाहता है। मूवी की शुरुआत में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो कहता है कि अगर वो लड़की भी मान गई ना तो वो उससे शादी करके सेटल हो जाएगा और अपनी एक खुशहाल जिंदगी बिताएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, अपने प्यार का इकरार करे, उसका पत्ता जो है वो पहले ही कट हो जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ब्रिटिश आर्मी में एज अ सोल्जर ज्वाइन करेगा। लेकिन उसके जो विलेज के लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। जो उसका भाई होता है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है, जो कि एक क्रांतिकारी है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ईसा है वो बदले में कहता है कि आपको क्रांतिकारी बन के क्या मिला? आप सालों साल परिवार से दूर रहे, मां से दूर रहे, और अगर देश आजाद भी हो गया ना तो ये राजा जैसे लोगों के पास ही शासन आएगा और वो लोग हमेशा हमें झुका के रखेंगे, हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमें इज्जत नहीं देंगे। एंड वही दूसरी तरफ अगर मैंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन किया, मैं एक ब्रिटिश सोल्जर बन गया ना तो इज्जत मिलेगी। वो लोग इज्जत से बिठाकर खाना देंगे, कपड़े देंगे, पहनने के लिए जूते देंगे। लेकिन सैडली जब वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करता है ना तो हम देखते हैं एक सीन में कि जब उन्हें यूनिफॉर्म मिलती है और एक इंग्लिश नाम दिया जाता है ना तो ईसा का एक दोस्त होता है जिसे नाम मिलता है स्टीफन, और हमें एक तीसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो उसे बुली करता है, जो उसे कहता है कि तेरे जैसे लोगों को स्टीफन नाम जो है वो शोभा नहीं देता है। जिसके ऊपर ईसा जो है वो कहता है कि यार धर्म के दल्ले जो है वो यहां पर भी पहुंच गए, मतलब वो यहां पर इज्जत कमाने के लिए आया था लेकिन भेदभाव करने वाले लोग जो है वो यहां पर भी पहुंच गए। इसके बाद ईसा का जो सबसे पहला असाइनमेंट या फिर सबसे पहला काम जो होता है एज अ ब्रिटिश सोल्जर, वो होता है कि उसके जो अपने लोग होते हैं, जो कि क्रांतिकारी होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, वो एक नॉन वायलेंट तरीके में मोर्चा चला रहे होते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनके ऊपर उन्हें अटैक करने के लिए कहा जाता है, फायर करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद ईसा जो है ये सारी चीजें देखकर ट्रॉमाटाइज होता है एंड वहां से निकल पड़ता है। फिर वो एक बागी बनता है और एक डकैत बनता है और अंत में उसके जो विलेजर्स होते हैं ना उनके लिए खड़ा होता है, राजा के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, एंड उनके साथ लड़ने लगता है। इससे हमें यह दिखाया जाता है कि दूसरों पे डिपेंड रहने से, चीजों को इग्नोर करने से, दूसरों के अंदर होप ढूंढने से कुछ नहीं होगा। चीजें जो है हमें अपने ही हाथों में लेनी होंगी, जो मैटर है उसे अपने हाथों में लेना होगा, दूसरों पे डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ईसा उर्फ मिलर उर्फ कैप्टन मिलर जो है वो वायलेंस का रास्ता चुनते हैं। लेकिन जो वायलेंस का रास्ता है उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, खून का बदला खून ही होता है। और इसलिए मूवी के अंत में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर जो है वो बदले के लिए खड़ा होता है, रिवेंज के लिए खड़ा होता है। खैर ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना तो इस मूवी को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। अगर आप एक्शन मूवीज के फैन हो ना तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है वो नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।